नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज राष्ट्रीय छुट्टी है और आज 2 अक्टूबर है। भारत की दो महान शख्सियत का जन्मदिन है, जिनमें महात्मा गांधी जी और आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, आज हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आखिर जय जवान जय किसान का नारा उस टाइम पर ही क्यों दिया गया, कैसा मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और इससे किस प्रकार से हरित क्रांति जो आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। आप देखेंगे जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत के मोस्टली संसाधनों का यूज़ कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो भारत की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। भारत का जो विकास था वो रुक गया था। तो उसके लिए हमने एक रसिया में कॉन्सेप्ट चलता था, इसको बोलते हैं आप 5 ईयर प्लान, यानी कि नियोजित जो व्यवस्था होती है उसका प्लान। तो 5 ईयर प्लान को हमने अडॉप्ट किया। और जो आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था, तो प्यारे दोस्तों उसके आप देखेंगे भारत में हमने उसके उद्देश्य रखे। जैसे कि उसमें था गोल ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले था कि भी समृद्धि का हमें क्या करना, लक्ष्य रखा है। उसमें 4 लक्ष्य टोटल रखे थे। तो पहला हो गया गोल ऑफ ग्रोथ, दूसरा था गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकरण का लक्ष्य, किसको, भारत को, ठीक है। और तीसरा था गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस, अर्थात दोस्तों आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। और चौथा जो गोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समानता का लक्ष्य, ठीक है। यानी कि गोल ऑफ इक्विटी, यानी कि सभी लोगों को एक क्या करना है, आपको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाना। ये 4 हमने आर्थिक विकास जो हुआ, यानी कि जो आर्थिक नियोजन था उसके लक्ष्य रखे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही आप देखेंगे आगे चल के, क्योंकि इसमें एक जो गोल था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसे सबसे पहले प्राप्त करना था, जिसका मैंने बताया गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस था। दोस्तों आत्मनिर्भरता जो था उसका क्या करना था, लक्ष्य, यानी कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत, आप देखेंगे कि 1970 तक लगभग भारत इतना भी खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पाता, अनाज उत्पादन नहीं कर पाता था कि वो अपना पेट भर ले। तो प्यारे दोस्तों, इस ही पृष्ठभूमि के चलते हुए आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, यानी कि किसानों की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें किसान का इंपोर्टेंस जो है वो पता चलता है। और इसी का कॉन्सेप्ट को उठाकर आप देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, आपको पता है कि भारत में इसके क्या माने जाते हैं, तो जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के। और इसकी जो शुरुआत है, तो आप देखेंगे कि जो हरित क्रांति यानी कि 1900, आप देखिएगा 68 के आसपास इसकी शुरुआत होती है, यानी कि 1970 भी कई बार आ जाता है, तो डिकेट में पूछ लिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सबसे पहले प्राप्त करना था, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है। और दोस्तों हमने, आप देखेंगे कि जो गेहूं की जो प्रजाति थी, ठीक है, गेहूं का जो किस्म था वो हमने मैक्सिको से क्या किया था, मंगाया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने हाइब्रिड जो बीज होते हैं, यानी कि उनको यूज किया, उर्वरकों का यूज किया। तो अब जो पहले उत्पादन होता था उससे अब 3 से 4 गुना ज़्यादा उत्पादन होने लगा। और भारत ने उन 4 आर्थिक लक्ष्यों में से सबसे पहले जो प्राप्त किया वो गोल ही था, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हमने प्राप्त किया था। तो प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति मैंने बताया, ठीक है, हरित क्रांति के बारे में। और हरित क्रांति का हमें योगदान ये रहा कि भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। बट देखो, हरित क्रांति की अपनी अलग बेनिफिट्स रहे और उसके कुछ अलग आप देखेंगे कि कमियां भी रही। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देखिएगा ये जो है जो हरित क्रांति था वो चावल और गेहूं के उत्पादन पर ही क्या करता है, फोकस करता है, मेनली गेहूं और चावल के उत्पादन पर। अब आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से आप ड्रॉबैक ये हुआ कि भाई और भी जो दाल वगैरह हैं उनमें हम पिछड़ गए, ठीक है। दूसरी बात ये हुआ कि इससे कुछ क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, जैसे कि आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, ये समृद्ध राज्य बन गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे वहीं पर कुछ जो आपके राज्य थे वो पीछे रह गए, ठीक है जी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कहीं न कहीं राज्यों के बीच यानी कि जो आपका क्षेत्रीय बोल सकते हैं, असमानता का जो असमानता जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो प्यारे दोस्तों, और दूसरा आप ये देखेंगे कि बाद में जाके मैंने बताया इसको इसका जो अधिकांश लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा और पंजाब को हुआ, बाकी स्टेट को इसका लाभ नहीं हुआ। खैर वो अब हमारा एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि जय जवान जय किसान का नारा कैसे आया, कैसे वो हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है, कैसे वो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य जो कि एक आर्थिक नियोजन का लक्ष्य था उससे जुड़ा हुआ था। इस प्रकार दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ बन गई होगी इस पर, और कोई भी आएगा तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।